स्टूडेंट्स, कल अंग्रेजी में मैंने जो लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी शुरू की थी, उसका जो बाकी हिस्सा था उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, जो पैराग्राफ है कि देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोरों के ऊपर। राउंड अबाउट कहते हैं जो चरखीदार झूला होता है, चक्करदार, उसको कहते हैं। ये चूंकि मेले का दृश्य जो है उसको लेखक बयान कर रहा है कि मेले में एक चरखीदार झूला लगा हुआ था। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन। व्हर्लिंग का मतलब है भंवर की तरह, उफानती हुई लहरों की तरह। तो आदमी, औरतें और बच्चे उफनाती हुई लहरों की तरह उसको झूल रहे थे, उसमें झूल रहे थे। श्रीक्ड माने चीखना, कोई चीख रहा था। एंड क्राइड, कोई चिल्ला रहा था। विद डिज्जी लाफ्टर, डिज्जी कहते हैं कि जब किसी को चक्कर आने लगे, सर उसका चकराने लगे और फिर वो हंसे, कह रहे थे ये क्या हो गया है। तो वही बता रहे हैं, अक्सर झूला झूलने में लोगों के साथ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो कहते हैं इस तरह से चकराते हुए मर्द, औरतें, बच्चे सब झूला झूल रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। इंटेंटली का मतलब है गौर से। बच्चे ने उन झूला झूलने वालों को या झूले को बहुत गौर से देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने जोरदार ढंग से ये विनती अपने पिता से की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मैं भी झूलना चाहता हूँ, मैं भी इस चरखीदार झूले के ऊपर सवारी करना चाहता हूँ। प्लीज फादर, मदर, माताजी, पिताजी, कृपया मुझे भी इसका मौका दीजिए, यानी मुझे झूला झुला दीजिए। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसकी इन बातों का, यानी झूला हमें झुला दीजिए, वो जो ये कह रहा था, इसका कोई उत्तर उसे नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। जब उसने अपने माता पिता की आवाज नहीं सुनी तो उनको देखने के लिए वो पीछे की तरफ मुड़ा। और उसके बाद क्या हुआ? दे वर नॉट देयर। वो लोग वहां नहीं थे जहां पे उनको होना चाहिए। वो सब समझ रहा था कि हमारे माता पिता पीछे हैं, यही समझ के उसने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो वहां उसके माता पिता मौजूद नहीं थे। He turned to look on either side. Either माने इधर भी उधर भी। उसने दोनों तरफ, अपने दाहिनी तरफ बाईं तरफ देखा कि हमारे माता इधर तो नहीं, हमारे पिताजी उधर तो नहीं है। They were not there, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। He looked behind, उसने पीछे की तरफ भी देखा। There was no sign of them, लेकिन पीछे भी उस बच्चे को अपनी माता पिता का कोई निशान नहीं मिला, कोई अता पता नहीं मिला। A full deep cry rose within his dry throat, and with the sudden jerk of his body, he ran from where he stood. इस चीज को जैसे ही उसने महसूस किया कि हमारे माता पिता नहीं हैं या वो कहीं खो गए हैं, तो उसने क्या किया? A full deep cry rose within his dry throat. नहीं मैंने सूखा थ्रॉट बन निकला, तो उसके सूखे गले से पूरी तरह से चिल्लाहट की आवाज निकली। एंड विद द सडन जर्क माने झटका, और अपने शरीर को बहुत झटका देके ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहां खड़ा था वहां से वो दौड़ा अपने माता पिता की तलाश में, क्योंकि ये लड़का उनसे बिछड़ गया था। अच्छा, क्राइंग इन रियल फियर, सचमुच वो डरा हुआ था कि हमारे माता पिता कहाँ चले गए हैं हमको छोड़ के। मदर फादर, मदर फादर, ये इस तरह से मदर फादर, माता जी, पिताजी की आवाज लगाते हुए वहां से दौड़ा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायर्स। टीयर्स माने आंसू, रोल्स आउट फ्रॉम हिज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फायर्स, गरम गरम और बड़े बड़े आंसू
उसकी आंखों से निकलने लगे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, और उसका भीगा आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा, फ्लश्ड माने भीगा हुआ चेहरा, वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, डर से चमकने लगा, यानी उसके चेहरे के ऊपर भय के आसार दिखाई पड़ने लगे। वो भयभीत हो गया कि अरे अब क्या होगा। पैनिक स्ट्राइकन, डरा सहमा हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक दिशा की ओर दौड़ा कि चलो इधर देखें, देन टू द अदर, तब दूसरी दिशा की तरफ दौड़ा कि इधर देखें, संभवतः हमारे माता पिता हों। हिदर एंड दिदर, इधर और उधर, इन ऑल डिरेक्शंस, सारी दिशाओं में, सारे तरफ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सामने पीछे, हर तरफ उसने अपने माता पिता को देखा, खोजा। नोइंग नॉट वेयर ही गो, लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। मदर फादर, तो अब वो ये सोच के कि हम मदर और फादर, माता पिता की तलाश में कहाँ जाएं, नोइंग नॉट वेयर टू गो, कि अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं। ही वॉक्ड, वो थोड़ा सा आगे चला, पैदल चला थोड़ा सा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, अनटाइड माने खुल गई, टर्बन माने पगड़ी, येलो माने पीली, जो पीली पगड़ी, कुछ बच्चों के लोग पगड़ी बांध देते हैं शौक में ना, तो वही है, जो पीली पगड़ी वो बांधे हुए था वो भी खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, मडी माने धूल धूसरित, धूल धक्कड़ जिसमें लगी हो, और उसके जो कपड़े थे वो भी धूल धूसरित हो गए, धूल से भर गए, पसीना निकल रहा था, फिर उधर धूल उड़ रही होगी, तो इस तरह से उसके कपड़े भी गंदे हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, having run दौड़कर, to and fro इधर उधर, in a rage of running, rage माने होता है आवेग, जज्बा, ये उस फिलहाल तो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर दौड़ने का जो एक जज्बा पैदा हुआ, उसके नाते वो दौड़ने लगा देखने के लिए अपने माता पिता को। लेकिन ही स्टूड डिफीटेड, कुछ देर के बाद वो थक गया, डिफीट माने हारना, तो ही डिफीटेड यानी अपने माता पिता को तलाश करते हुए वो थक गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट, क्राइज माने चीखें, सॉफ्ट माने सिसकी, अब उसकी जो चीखें थी वो सिसकियों में बदल गईं। अ लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूर के ऊपर हरी घास के मैदान पर वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी आंखों से, मेन वीमेन टॉकिंग, कि उन घास के मैदान पे कुछ मर्द औरतें, स्त्री पुरुष बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ये दृश्य उसने देखा। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, उसने प्रयास किया कि वो पैच माने होता है पेवंद, जो है टुकड़े, आप ब्राइट माने चमकदार, येलो माने पीले, क्लॉथ माने कपड़े, यानी उसके जो पिता या उसकी माता है वो पीले रंग की या छीट के कपड़े पहने हुई होंगी, तो उसी कपड़ों वाली अपनी माँ को वो तलाश करने लगा। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहां पे उसकी माता और पिता का कोई अता पता नहीं था। अमंग दीज पीपुल, उन लोगों के बीच में जो उस मैदान में बैठे थे, वहां पे उसके माता और पिता नहीं थे। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, मैदान में कौन लोग बैठे थे, जो दूसरी औरतें, जो दूसरे पुरुष बैठे हुए थे, और वो ऐसा लग रहा था कि वो आपस में हंस बोल रहे हैं, और उनका हंसना बोलना किसी उद्देश्य के लिए नहीं था, बस यूं ही अपने दिल बहलाने के लिए। ये दृश्य उसने देखा और उसमें अपने माता पिता को न पाके और ज्यादा बेचैन हो गया, परेशान हो गया। ही रैन क्विकली अगेन, क्विकली तेजी के साथ, अगेन दोबारा, फिर वो दोबारा दौड़ा के देखें इधर तो नहीं है। दिस टाइम टू अ श्राइन, श्राइन कहते हैं मंदिर को, इबादत गाह को। उस वक्त वो एक मंदिर में पहुंचा। टू विच पीपुल सीम
टू बी क्राउडिंग, क्राउड माने भीड़ इकट्ठा होना, जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। मंदिर में लोग बड़ी, समझ लीजिए कि समूह में दाखिल हो रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, स्पेस माने स्थान, लिटिल इंच माने इंच भर की भी जगह, हियर वाज कंजेस्टेड, भरी हुई थी विद मेन, मतलब 1 इंच की जगह भी ऐसी नहीं थी जहां आदमी ना हो, यानी वो मंदिर पूरी तरह से भरा हुआ था आदमियों से। बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग्स, लेकिन लोगों की टांगों के बीच में घुस के वो मंदिर के अंदर पहुंच गया, या उसने मंदिर के अंदर पहुंचने का प्रयास किया। हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग, लिंगर माने बनी रहना, उसकी जो सिसकियां थी वो अभी वो बनी थी, अर्थात वो अभी वो सिसकी ले रहा था, रो रहा था, सिसकियां लेते हुए रोते हुए वो लोगों की टांगों के बीच से मंदिर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करने लगा। मदर फादर माता और पिता को आवाज देते हुए। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, एंट्रेंस माने है द्वार, प्रवेश द्वार, मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर। हाउएवर, बहरहाल, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, थिक बहुत मोटी हो गई, अर्थात बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ ये अर्थ होगा। प्रवेश द्वार के ऊपर चूंकि दरवाजा छोटा होगा, भीड़ ज्यादा थी, तो वो एकदम से सब लोग अंदर जाना चाहते थे, कुछ लोग अंदर से बाहर आना चाहते थे, तो वहां पे लोगों का जमाव हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, जॉस्टल का मतलब है धक्का मुक्की करना, लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे कि हम जल्दी पहुंचे, वो कहते थे हम जल्दी पहुंचे, हम जल्दी निकले, वो कहते थे कि हम जल्दी निकले। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, हैवी मतलब जो तंदुरुस्त लोग थे, खूब तगड़े लोग थे। फ्लैशिंग मर्डरस आईज, चमकती हुई आंखें, अर्थात जो कहते हैं ना घूरती हुई आंखों के साथ वो, और मर्डरस आईज प्राणघातक आंखों के साथ, अर्थात उनकी आंखों से रोब टपक रहा था। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी मीन्स भारी भरकम, उनके कंधे भारी भरकम थे, यानी वो लोग जो बहुत मजबूत किस्म के लोग थे उस भीड़ में, कुछ कमजोर भी होंगे कुछ मजबूत भी होंगे, उनकी बात कह रहा है लेखक हमारा कि तो जो लोग जोरदार थे वो चाहते थे पहले हम प्रवेश कर जाएं, और जो कमजोर लोग थे वो उसके बीच में समझ लीजिए फंसे पड़े थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन दियर फीट, थ्रस्ट माने आगे बढ़ के सामने पहुंच जाना। तो बेचारे बच्चे ने, यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं होगा बल्कि बेचारा, बच्चे ने स्ट्रगल संघर्ष किया, कोशिश की, टू थ्रस्ट अवे बिटवीन दियर फीट, कि वो उनके पैरों के बीच से होते हुए और आगे बढ़ के मंदिर के अंदर पहुंच जाए। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, नॉक्ड मतलब है धक्का मुक्की देके गिरा देना, लेकिन भीड़ के धक्का मुक्की के कारण वो नीचे गिर गया। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, ब्रूटल का मतलब हुआ खतरनाक, भयावह, और मूवमेंट माने गतिविधि, यानी उस भीड़ की जो गतिविधि थी, तेजी के साथ जाना निकलना, उसके नाते वो गिर पड़ा जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर गिर पड़ा। और फिर ही माइट हैव नॉक्ड, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है पैरों के नीचे कुचल दिए जाना। अंडरफुट देखिए लिखा है ना, अंडरफुट पैरों के नीचे, ट्रैम्पल्ड माने कुचल दिए जाना। तो ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, वो पैरों से कुचल जाता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ द वॉइस मदर फादर, अगर वो उस समय जब वो नीचे गिरा था बहुत तेजी के साथ, हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस मतलब जितनी उसकी आवाज तेज हो सकती थी उतनी तेज आवाज में अगर वो माँ पिता ये कह के चीखता नहीं तो वो लोगों के पैरों तले रौंद दिया जाता। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मतलब उपनाती हुई, क्राउड माने भीड़, एक आदमी ने उस उपनाती हुई भीड़ में, जो आदमी था,
हर्ड हिज क्राई, उसने उस बच्चे की चीख पुकार सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूप माने झुकना, और बड़ी मुश्किल से झुक के उस बच्चे को लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, जमीन से अपनी भुजाओं में उठा लिया। इस तरह से वो बच्चा कुचल जाने से बचा। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, और उस आदमी ने जिसने उस बच्चे को उस भीड़ से बचा लिया था, उसने उससे पूछा कि अरे बेटा तुम यहाँ कैसे, हुज बेबी आर यू, तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास का मतलब हो जब वो उस बच्चे को भीड़ से सुरक्षित निकाल लाया, तब उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। मोर बिटरली, और जोरदार ढंग से, और ज्यादा फूट फूट कर वो बच्चा रोने लगा उस आदमी के ये पूछने पर कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा, और ओनली क्राइड, और सिर्फ वो चिल्लाता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने माँ के पास जाऊंगा, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरे पिता से मिला दो। बार बार वो यही कहता था, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, अपने पिता को चाहता हूँ, यानी मुझे मेरे पिता माता से जल्दी मुलाकात कराओ। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब देखिए मनोभाव देखिए उस चाइल्ड का कि अभी तक उसे झूला, अभी तक उसको बर्फी की मिठाई और गुब्बारे का इंद्रधनुषीय कलर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन माँ और बाप जब उससे बिछुड़ते हैं तो वो इन सारी चीजों से अपने को समझ लीजिए अलग करके सिर्फ माँ और बाप की मोहब्बत में तल्लीन हो जाता है। द मैन ट्राइड टू सीध हिम, सूद मतलब सुकून देना, समझाना, तस्कीन देना। उस आदमी ने उस बच्चे को शांत करने, सुकून और तसल्ली देने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, चरखीदार झूले के पास ले जाके कि देखिए ये झूला है, झूलोगे बेटा इसमें, इस तरह से उसने उसको तसल्ली दी। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, तुम क्या इस घोड़े पे तुमको बिठा दे तो इसकी तुम सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, रिंग कहते हैं घेरा, झूले का जो घेरा बना होता। ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़ी ही अच्छी आवाज से, बड़ी ही अच्छे ढंग से पूछा जब वो झूले के करीब में पहुंचा, उसके घेरे के बाद पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉफ्स। थ्रॉट माने गला, टीयर से है बनाओ टोर, टीयर टोर टॉर, इनटू 1,000 श्रिल माने बहुत तेज, सॉफ्ट माने सिसकी। लेकिन ये पूछने पर कि क्या तुम झूला झूलोगे, वो बच्चा बड़ी तेजी के साथ सिसकियां लेने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड, और फिर उसने यही कहा, यही चिल्ला चिल्ला के कहता था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे पिता से मिला दो, मुझे मेरे माता से मिला दो। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस where the snake charmer still played on the flute to the showing cobra। अब वहां से हटके वो आदमी उस स्थान पे पहुंचा जहां पे एक सपेरा अपनी बीन बजाकर कोबरा के फन को लहरवा रहा था। यानी जब बीन बजाई जाती है ना तो सांप अपने फन को लहराता है, तो वो बता रहा है कि उस स्थान पर भी वो पहुंचा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और उसने कहा है बच्चे, ये बेटे देखिए कितनी इसकी सुंदर संगीत है, कितनी सुंदर आवाज है बीन की, इसको तुम सुनो। ही प्लीडेड, उस आदमी ने ये कहा, उस बच्चे को समझाया कि बेटा इसको सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन लड़के ने अपने कान अपनी उंगलियों से बंद कर लिए कि नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है। एंड शाउटेड,
हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, डबल पिच माने दोहरी, स्ट्रेन माने दबाव के साथ, शक्ति के साथ और तेजी के साथ वो चिल्लाता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माँ बाप से मिलाओ, मुझे मेरे माँ बाप से मिलाओ। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो आदमी उस बच्चे को गुब्बारे वाले के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, थिंकिंग ये सोचकर कि गुब्बारों के कलरदार रंग को देख के उसका ध्यान बढ़ जाएगा, डिस्ट्रैक्ट माने ध्यान बढ़ जाएगा, यानी जो अपने माँ बाप को बार बार याद कर रहा है उससे उसका ध्यान बढ़ जाएगा। एंड क्वाइटन हिम, और उससे उसको थोड़ा सुकून मिल जाएगी, वो खामोश हो जाएगा। ये सोचकर वो आदमी उस बच्चे को उस गुब्बारे वाले के पास ले गया था। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, और फिर उस बच्चे से पूछा उसने, क्या ये जो इंद्रधनुष के कलर का अर्थात कई रंगों के गुब्बारे जो हैं इनको तुम लेना चाहते हो? ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिवली का मतलब होता है समझाते हुए, बेटा इसमें से कौन सा गुब्बारा तुम लेना चाहते हो, ताकि ये उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, लेकिन इस बात के ऊपर बच्चे ने टर्न हिज आईज, अपनी आंखें घुमा ली, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से, एंड जस्ट सॉफ्ट, और सिर्फ सिसकियां लेता रहा और यही कहता रहा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ से मिलाओ, मुझे मेरे पिता से मिलाओ। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, स्टिल माने अब भी, ट्राई माने कोशिश करना, यानी वो आदमी अब भी उस बच्चे को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहा कि किसी तरह ये रोना धोना बंद कर दे और थोड़ा सा तसल्ली इसको हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, इसलिए उसको बोर माने ले गया, बेयर से बना है BEAR, उसे ले गया टू द गेट, उस दरवाजे पर या उस स्थान पर, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां फूल माला बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या कहा बच्चे, देखो क्या ये सुंदर फूलों की खुशबू तुम सूंघोगे, क्या इन सुंदर फूलों को तुम पसंद करते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू राउंड योर नेक, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे गले में हम एक माला डाल दें? गार्लैंड माने माला, टू पुट राउंड योर नेक, अपने गले के चारों तरफ, अर्थात एक माला तुमको हम पहनाएं? ये उस बच्चे से पूछने लगा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, लेकिन उस बच्चे ने फिर अपनी नाक को टोकरी की तरफ से घुमा लिया। एंड रिइटरेटेड दोहराता रहा, हिज साफ, उसकी अपनी सिसकियां, यानी सिसकियां वो लेता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यही कहते हुए कि मुझे मेरी माता से मिलाओ, मुझे मेरे पिता से मिलाओ। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब देखिए, अब उस आदमी ने सोचा कि अब इसको हम कैसे तसल्ली दें, तो उसने, टू ह्यूमर का मतलब है बहलाना, डिसकंसोलेट मतलब बेचैन, उस बेचैन बच्चे को बहलाने के लिए उसने एक मिठाइयों की कोई गिफ्ट, चाहे बर्फी, पेड़ा, जलेबी, जो बच्चे को पसंद होती वो उसको देने का प्रयास किया। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, इसलिए वो मिठाई की दुकान के पास उस बच्चे को ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, और उस बच्चे से पूछा कि बच्चे, बेटा तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे, कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, लेकिन उस बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को हटा लिया, उधर से मुंह घुमा लिया और सिर्फ सिसकियां लेता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर,
ये कहते हुए कि मुझे मेरे पिता से मिलाओ, मुझे मेरी माता से मिलाओ। अर्थात दुनिया में तमाम आकर्षण के बावजूद माता और पिता की जो मोहब्बत है वो किसी चीज का बदल नहीं बन सकती है। इस मनोविज्ञान को और इस मनोभाव को यहाँ पे लेखक ने दर्शाने की कोशिश की है।